दोस्तों, सोवियत संघ को हम समाजवादी राज्य कहते हैं। इसलिए नहीं कि वह समाजवादी समाज का निर्माण कर रहा था, बल्कि इसलिए कि उस पर मजदूर वर्ग की एकल तानाशाही स्थापित थी। हमें यह स्पष्ट था कि दुनिया के किसी एक देश या एक हिस्से में, वो भी पिछड़े किसानी हिस्से में, समाजवाद का निर्माण कतई संभव नहीं है। सोवियत संघ को हम समाजवादी इसलिए कहते हैं कि वह उस अक्टूबर क्रांति से जन्मा था जिसमें रूसी सरबराह ने सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। पहले जार और फिर पूंजीवादी सरकार का तख्ता उलटते हुए रूसी मजदूर वर्ग किसानों के समर्थन से सत्ता में आ गया था। सोवियत सत्ता सरबराह की तानाशाही थी। इसके ठीक विपरीत चीन में माओवादियों ने जनवादी क्रांति के नाम पर सरबराह समाजवादी क्रांति का पुरजोर विरोध किया और उसका गला घोंट दिया। स्टालिन द्वारा समर्थित 2 चरण की क्रांति के मेंशेविक मंत्र का जाप करते माओवादियों ने चीन में सरबराह सत्ता का पूरी तरह निषेध कर दिया था। उसकी जगह उन्होंने 4 वर्गों के ब्लॉक की सत्ता का जो फार्मूला लागू किया, वह वर्ग संघर्ष की जगह वर्ग समन्वय पर टिका था और मेंशेविक सूत्र का चीनी संस्करण भर था। माओवादियों ने अक्टूबर क्रांति की चमकती विरासत, लाल झंडे और कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर दोनों को कलंकित करके रख दिया। 1919 में संगठित चीन की कम्युनिस्ट पार्टी 1927-28 के दमन में पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। 1949 में माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में सत्ता में आई चीनी कम्युनिस्ट पार्टी 1932-33 में संगठित एक किसानी पार्टी थी जो मजदूर वर्ग और उसकी वर्ग तानाशाही के विचार तक के विरुद्ध थी। सोवियत संघ में स्टालिनवादियों के नेतृत्व में ब्यूरोक्रेटिक प्रतिक्रांति की विजय ने 1 दशक बाद समाजवादी सत्ता को खोखला कर दिया था। मगर चीन में तो कभी समाजवादी शासन था ही नहीं। माओवादियों की सत्ता तो शुरू से ही मजदूर वर्ग और समाजवाद की घोर विरोधी थी। यह चीनी पूंजीपतियों को क्रांति के मित्र बताती थी और उनके साथ समन्वय पर टिकी थी। 1949 के तख्तापलट ने मजदूर वर्ग को किनारे लगा दिया था और उसके बाद वह और किनारे लगता चला गया।